आज की दुनिया के दोस्तों, चौधरी की चतुराई। अन्यथा महादेव की कुपित दृष्टि के कारण वहीं अकाल दर अकाल पड़ रहे थे। धरती पर हरियाली का तृण भी शेष नहीं रहा। निरंतर दुर्भिक्ष के अभिशाप ने लोगों को सर्वथा निष्क्रिय बना दिया था। पर एक चौधरी अपनी जिद के मारे भर दोपहरिया की तप्त वेला खेत में हल जोत रहा था। शायद पसीने की बूंदों से बारिश के अभाव की पूर्ति कर रहा हो। सहसा ऊपर से गुजरते शिव पार्वती ने विमान रोककर चौधरी की मूर्खता का जायजा लेना चाहा। हरे हरे विमान से उतरते ही अधीर होकर पूछा, तू बावला तो नहीं हो गया है रे? बरसों से बारिश के सपने तक आने बंद हो गए और तू पगले की नाई न जाने किस आशा से बेकार मेहनत कर रहा है। शंकर भगवान के कोप से मैं बरसने की आशा तक नष्ट होने लगी है और तू फालतू हल चला रहा है। भोले चौधरी ने झुंझलाते हुए प्रतिवाद किया, तेरी बुद्धि तो नहीं मारी गई जो मेहनत को फालतू बता रहा है। यदि भूल से बारिश हो भी गई और मैं हल जोतना भूल गया तो खेतों में मैं वर्षा भी किस काम का। महादेव को अविलंब चेत हुआ कि अन्याभ्यास के कारण यदि वे शंख बजाना भूल गए तो बुरी होगी। आगे कुछ भी सोचे बिना भोले शंकर ने झोली से शंख निकालकर जोर से बजाया तो मूसलाधार पानी बरसा। महादेव की बुद्धि एक अबोध किसान के द्वारा हर ली गई। निसंदेह देवताओं के विवेक शून्य हट पर मानवीय श्रम की वह स्पष्ट विजय थी। सामाजिक शिष्टाचार के नियंत्रण की वजह से अमूमन हर मनुष्य के होठों की बात से मन में दबी बात एकदम उल्टी होती है। जिस व्यक्ति का नाम सुनने मात्र से मन में खुंदक घुसती है, मगर मुलाकात के समय तपाक से हाथ मिलाते हुए बरबस कहना पड़ता है, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। सामाजिक सौजन्य का कृत्रिम आचरण अंतस की सहज प्रतिक्रिया से नितांत विपरीत होता है, लेकिन लोक कथाओं में किसान वर्ग विशेषतया जाटों को इसके अपवाद स्वरूप प्रस्तुत किया जाता है। चौधरायन की चतुराई में चौधरी बाबा और उसके चारों बेटों की आंतरिक भावना को आडंबरहीन अकुंठित अभिव्यक्ति मिली है। गांव के ठाकुर ने गोलाकार सीढ़ियों के अनुरूप वैसे ही गोल कमरा बनाया। ठाकुर स्वाति बातें करने वाले शिष्ट मानुष ठाकुर के सामने गोल कमरे में वे सीढ़ियों की बड़ी प्रशंसा करते रहे। प्रकृति की गोद में सहज भाव से पले गांव चौधरी ने इमारत की तारीफ तो की, पर अंत में उसे एक खामी नजर आई तो वह कहे बिना नहीं रह सका, मालिक कमरा तो आपके लायक बहुत सुंदर बना है, पर दुर्योग से कमरे में आपके प्राण छूट गए तो गोल सीढ़ियों से लाश क्यों कर निकाली जाएगी। ये मामूली समस्या नहीं है जिसका न आपने ध्यान रखा और न कारीगरों ने। वैसी अशुभ बात सुनते ठाकुर गुस्से में आपा खो बैठा और गांव चौधरी को तय खाने में बंद करवा दिया। तत्पश्चात बारी बारी से बाबा को चारों बेटे उसकी तलाश में आते हैं और एक से एक बढ़कर मन में सहज उपजी बात को तत्काल उगल देते हैं। ये उनके उजरपन की अभद्र बात नहीं, सच्चाई की अकृत्रिम अभिव्यक्ति जो ऊपरी दिखावे और अभिजाते चौसलों के प्रति तनक भी सम्मान प्रदर्शित नहीं करती। इन कथाओं में शोषक वर्ग के प्रति शोषितों के अंतरतम में दबा आक्रोश मुखरित होता है। सब्सक्राइब फ्री है मित्रों।